देखो अभी द वेरिएबल टेक्स द वैल्यूज विद फ्रीक्वेंसी एन प्लस एक्स माइनस वन, मतलब है कि वो इस फॉर्म में ही है। कौन से कॉम्बिनेशन है? एन प्लस एक्स माइनस वन सी एक्स, है ना। एन सी आर का फॉर्मूला क्या रहता? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। सही है, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। फाइंड द मोड ऑफ द वेरिएबल। सही है, फाइंड द क्या बोला यहाँ पे? मोड ऑफ द वेरिएबल। ओके, अभी मोड ऑफ द वेरिएबल निकालना है। फाइंड द मोड ऑफ द वेरिएबल। अभी इसका सॉल्यूशन देखो। देखो ये गिवन एग्जांपल दिया है। ओके, f(x) denote the frequency of a variable taking the values x. We are given that f of x equal to this one. X belongs to 0 to n. To find the mode, we need to find the values of x for which f of x is a maximum. We can do this by examining the ratio f of x upon f of x minus 1. Let's calculate f of 0. तो f of 0 क्या था? 1. इसमें x equal to 0 पुट करेंगे तो n minus 1 0 मतलब 1. Assuming n greater or equal to 1, n minus 1 0 to be defined in the standard way as a 1. If n equal to 0, then this is 1. Domain x equal to 0 to n would means x equal to 0, so f of 0 equal to 1. The mode is 0, however, n plus x minus 1 greater or equal to x to be meaningful, which implies n minus 1 greater or equal to 0. So n greater or equal to 1, thus n is a positive integer. सही, let's consider ratio इसको लेंगे। ये f of 0 1 आ गया, f of x by x minus 1, तो x belongs to क्या? 1 to n, तो f of x n plus x minus 1 अपॉन x। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो फॉर्मूला मैंने बताया ना, कौन सा? ये वाला फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस, मतलब एन क्या, इसको लेंगे पूरा एन प्लस एक्स माइनस वन, और इसको आर लेंगे। तो देखो एन प्लस एक्स माइनस वन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल, और ये दिस माइनस दिस की है, मतलब देखो ये एक्स फैक्टोरियल, मतलब ये जो नीचे का एक्स फैक्टोरियल दैट इज आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल मतलब एन प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स। तो क्या आ गया आंसर? मतलब वो सिंप्लीफाई करने के बाद एन प्लस एक्स माइनस वन फैक्टोरियल एक्स फैक्टोरियल एन माइनस, सिमिलरली एफ ऑफ एक्स माइनस वन, एक्स की जगह एक्स माइनस वन पुट करो, वही फॉर्मूला लगाए और सिंप्लीफाई करने गया तो एन प्लस एक्स माइनस टू फैक्टोरियल एक्स माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल। अभी देखो एफ ऑफ एक्स माइनस वन जो रेशियो निकलना था ना ये वाला, तो उसमें पुट कर दिए। अभी देखो यहाँ पे एक्स फैक्टोरियल, तो ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर, ये उसको उल्टा कर दो, ये ए बाई बी को न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो बी बाई हो जाएगा, उस हिसाब से लिखो। देखो ये ऊपर के ये नीचे, यहाँ से एन माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल, सही है, एक्स माइनस वन फैक्टोरियल अपन एक्स फैक्टोरियल बचा, और यहाँ पे यस। अभी इसके बाद का टर्म ये कैसे आया? देखो ये जो टर्म है ना, अभी देखो ये इसके बाद ये एक्स फैक्टोरियल, तो इसको अपन लिख सकते एन प्लस एक्स माइनस वन, और उसके बाद का टर्म है एन प्लस एक्स माइनस टू फैक्टोरियल अपॉन नीचे में एन प्लस एक्स माइनस टू फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस वन। इसको लिख एक्स माइनस वन फैक्टोरियल वैसे के वैसे लिखो, नीचे वाले को लिखो एक्स इंटू एक्स माइनस वन फैक्टोरियल, एक्स माइनस वन फैक्टोरियल कट, और यहाँ से कौन सा कट? ये वाला कट। तो बचा क्या? एन प्लस एक्स माइनस वन इंटू ब्रैकेट वन बाय एक्स। आगे ये सही है? कैसे है? तो मतलब जैसे नहीं कि अपन ने क्या एन फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, एन एन माइनस वन फैक्टोरियल, अगेन कैसे लिख सकते हैं? एन एन माइनस वन एन माइनस टू फैक्टोरियल, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। अगेन कैसे लिख सकते हैं? एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल, लिख सकते हैं ऐसे। वैसे ही ये कंसेप्ट हो, देखो तो एन प्लस एक्स माइनस वन बाय अपन एक्स, मतलब इसी को लिख सकते हैं अपन एक्स एक्स कैंसल, तो वन प्लस एन माइनस वन अपन एक्स। सही है? कैसे किया? सेपरेट होने के बाद है ना, ये इसको जो है ना यहाँ पे एन प्लस एक्स माइनस वन बाय एक्स है, तो उसी को लिखा वहाँ पे, उसी को वैसे लिखा एक्स प्लस एन माइनस वन बाय एक्स, तो एक्स बाई एक्स प्लस एन माइनस वन बाई एक्स, एक्स कट, दिस इज वन प्लस एन माइनस वन बाई एक्स, यही आ गया। देखो ये तो एफ ऑफ एक्स इज बेस्ड ऑन द रेशियो, सो इफ दिस इज ग्रेटर देन वन देन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। सही है? दिस इज लेस देन वन मतलब एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एंड दिस इज इक्वल टू वन मतलब दिस इज अ कांस्टेंट एट दैट पॉइंट।
Let's consider the two cases for n equal to 1. For n equal to 1, the domain of x belongs to क्या 0, 1. n equal to 1, the domain of x belongs to 0, 1. n equal to 1 के लिए f 0 और 1. सही है. n equal to 1 0 1 f of 0 1 आता, f of 1 पुट करेंगे तो वो भी 1 आता. मतलब both f of 1 and f of 0 are equal maximum frequency. Therefore for n equal to 1 the mode are x equal to 0 and x equal to 1. किसके लिए? n equal to 1 के लिए. n greater than 1 लेंगे. Suppose n greater than 1, n greater or equal to n is an integer. मतलब 1 to n, ये फॉर्मूला रेशियो जो ये निकलना f of x upon f of x minus 1, ये निकाला ना अपन ने, ये वाला निकाला. देखो ये लिखा यहाँ पे n ग्रेटर देन 1 मतलब n माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 1, x ग्रेटर और इक्वल टू 1 मतलब n माइनस 1 x ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू 1 to n मतलब 1 प्लस n माइनस 1 बाय x ग्रेटर देन 1 मतलब दिस इज ग्रेटर देन 1 मतलब इंक्रीजिंग है ना. तो f of x के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब f of 0 लेस देन f of 1 लेस देन f of 2 लेस देन f of n. So maximum value of f of x is achieved at the largest possible value of x which is x equal to n. Therefore for n greater than 1 the mode is x equal to n. मतलब इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा? n. At largest value that is x मतलब mode of the variable is n रहेगा. तो n equal to 1 this is n greater than 1 x equal to 1. सही है. तो फाइनल आंसर इज n if n greater than 1 and 0 if 0 and 1 if n equal to 1. यहाँ पे मोड ऑफ द वेरिएबल सिंगल चॉइस में क्या लिखेंगे? मोड ऑफ द वेरिएबल दैट इज n. सही, ये n लिखेंगे n. फाइनल आंसर n. नेक्स्ट